अब आम आदमी पार्टी ठगा सा तो नहीं महसूस कर रही है अपने आप को? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है और यही वजह थी कि कैबिनेट के जो 6 मंत्री थे वो वहाँ पहुँचे थे और तकरीबन 90 मिनट तक जब एलजी ने उनको मिलने का समय नहीं दिया था क्योंकि दूसरी मीटिंग में व्यस्त थे, तो वहीं पर धरना देके बैठ गए थे। उसके बाद मिले 20 से 25 मिनट की बैठक हुई और जब बाहर निकले तो हमने भी ये पूछा कि आपको क्या वहाँ से आश्वासन मिला है? तो साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया था कि उन्होंने कहा कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं और जिस तरीके से सर्विस विभाग के सचिव हैं आशीष मोरे, उनके ट्रांसफर की बात फाइल जो भेजी गई थी 17 तारीख को, उसको जल्द ही पास कर देंगे। और जैसे ही मंत्री मिलके गए, थोड़ी देर बाद ही जो है तकरीबन आधे घंटे बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल है वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी निकलकर यही कहा था कि एलजी साहब की तरफ से कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पूरा अंदेशा था कि ऑर्डिनेंस आने वाला है और यही बात मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री भी कह रहे थे। स्थिति यह है कि 11 मई को जो फैसला आया था तब से आज जो है 19 मई थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। इन पिछले 9 दिनों में दिल्ली सरकार एक भी ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर पाई थी। सबसे पहले जो उनके सर्विस डिपार्टमेंट के सचिव है आशीष मोरे, उनसे ही कवायद शुरू हुई थी, उनको हटाने की बात की थी। यहाँ तक कि जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं उनको भी हटाने के लिए सिफारिश जो है वो भेजी गई थी, लेकिन कहीं पर भी अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं करा पाई थी। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के बाद आने के बाद जो स्थिति वही से साफ हो गई है। फिर से एक बार जो सुप्रीम पावर है वो एलजी को, मैं आप दोनों को यहाँ रोक रही हूँ जीत, और ये जो गजट आया है जिसे लेकर अब देखिए कल पूरा दिन बहुत ज्यादा सियासी उठापटक देखने को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत अभी हो गई है। मैं सरल भाषा में आपको बताती हूँ कि इस अध्यादेश के मतलब क्या है। देखिए मेरे पीछे आसान भाषा में इस अध्यादेश को आप इस तरह समझ सकते हैं कि दिल्ली एलजी के अधिकार वापस उन्हें मिल गए हैं। वो अधिकार क्या क्या है? ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला अब एलजी के पास ही होगा, यानी कि इससे संबंधित कोई भी निर्णय सिर्फ एलजी करेंगे। दिल्ली के फैसलों के लिए अथॉरिटी बनी है, उस अथॉरिटी में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनको क्या अधिकार है ये बताती हूँ। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनी है और ये सिविल सर्विस अथॉरिटी कैसे काम करेगी आइए बताती हूँ। अथॉरिटी में सीएम है, मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव, गृह सदस्य हैं, 3 कुल मिलाकर सदस्य हैं इस टीम में। अथॉरिटी का कोरम जो है वो 2 सदस्यों का होगा और साथ ही साथ इसके अलावा एक जानकारी और जो आ रही है इस पूरे कोरम को लेकर वो ये कहा जा रहा है, पीयूष भी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, अध्यादेश को लेकर अभी की हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी जानकारी क्या है? देखिए सबसे अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह तय कर दिया था कि अब दिल्ली सरकार ही अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बाध्यकारी सिफारिश एलजी को कर सकेगी और उस बाध्यकारी सिफारिश को अनुमति देना एक तरह से बाध्यता होगी एलजी के लिए। अब उस फैसले को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को केंद्र सरकार के अध्यादेश ने पलट दिया है और जिस स्थिति में पहले दिल्ली सरकार थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका दाखिल कर ये कहा था कि एलजी की ओर से उसे परेशान किया जा रहा है और दिल्ली सरकार के तहत जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इस स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। अब पुनः वह स्थिति आ गई है और ऐसी स्थिति में अब जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो अध्यादेश को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का केंद्र शासित प्रदेश जिसका हवाला इस वक्त बीजेपी दे रही है इस अध्यादेश को लाने को लेकर, इसकी परिभाषा और दिल्ली के संदर्भ में इसके मतलब क्या सही बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, या फिर आम आदमी पार्टी कुछ और तथ्य पेश कर सकती है जब मामला कोर्ट में जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक चुनी हुई सरकार दिल्ली में है और ऐसी स्थिति में जब जनता ने दिल्ली की सरकार को चुना है तो जनता के लिए दिल्ली सरकार को काम करना है और सरकार अगर काम नहीं करेगी तो जनता उसे दोबारा क्यों चुनेगी, ये सारी परिस्थितियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया है, रहा सवाल दिल्ली की मतलब भाजपा की ओर से जो बयान दिया गया है दिल्ली को लेकर के, वो उनका एक राजनीतिक बयान है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी है और ऐसी स्थिति में वहां पर ट्रांसफर, पोस्टिंग और सारी चीजों की जिम्मेदारी जो केंद्र सरकार है उस पर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में
एक विधानसभा है जहां पर चुनी हुई सरकार है, और यही हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया था। इस फैसले के मुताबिक सीधे तौर पर यह कहा गया था कि अगर चुनी हुई सरकार अपने नीचे के अधिकारियों के, अपने नीचे यानी कि दिल्ली सरकार के तहत जो अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर वो दिल्ली सरकार की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कैसे कर पाएगी। तो ये जैसा पीयूष बता रहे हैं, आमोद, मैं उसी बात को आधार बनाते हुए आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो अध्यादेश लाया गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल भी सही नहीं है केंद्र शासित प्रदेश को लेकर, इसलिए हम अध्यादेश लेकर आ रहे हैं। लेकिन जो दलीलें दी जा रही हैं वो आखिर क्या वाजिब नजर आ रही है ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लैंड लॉ और पुलिस को लेकर जो एरिया है, जो मामले हैं उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी मामले अब दिल्ली सरकार के हक में कर दीजिए। ऐसे में तो फिर किसी भी सरकार के मतलब ही नहीं रह जाएगा। केंद्र सरकार जब चाहे तब अध्यादेश ले आए और फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलट दे। देखिए, केंद्र सरकार और बीजेपी की जो दलील है वो एक ही दलील है, और उनका कहना साफ तौर पे इसमें यह है कि ये व्यवस्था आज नहीं बनाई गई है, ये व्यवस्था सालों से चलती आ रही व्यवस्था थी। अकस्मात सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके एक निर्णय देने की आवश्यकता क्या आन पड़ी। बीजेपी की ये एक जो अंदरूनी एक सोच है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। साथ ही उन्होंने लीगल एक्सपर्ट की टीम से भी इसमें मशवरा किया, और जब उन्होंने मशवरा किया तो ये पाया कि नहीं, बहुत कन्फ्रंटेशन होने वाले हैं, इतना तय है आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में, और कल का दिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार बनाम ही रहने वाला है।